आप लोग भी कमाल करते हो यार। पता नहीं कैसे 2-3 रिलेशनशिप्स एक साथ चला लेते हो। मुझसे तो ये मेरा पहला ही नहीं चल रहा है। बैठ गई है मुझसे लड़कर, मायूस होकर। कहती है अब मैं उससे उतना प्यार नहीं करता। अब कौन बताए, आज भी दिल वैसे ही धड़क जाता है जब 7th क्लास में पहली बार उसे देखा था। नजरें मिल गई थी हमारी। मेरी डेस्क के बगल खड़ी थी, मॉनिटर थी ना। मैम ने कहा था कॉपीज बांटने को। अच्छे से प्रेस्ड थी उसकी यूनिफॉर्म। 2 चोटी ऐसे बनाकर आई थी जैसे पार्लर से आई हो। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बराबर बराबर। सब कुछ स्लो मोशन हो गया था। धीरे धीरे वो अपनी पलकें बंद खोल रही थी। मेरे इस तरह एकटक देखने को रोकने के लिए मुझे मेरी कॉपी दी। उसने बताया कि मैम ने कहा है कि मेरा 7th चैप्टर नहीं पूरा। मैं चाहूँ तो उसकी कॉपी ले सकता हूँ और लौटा सकता हूँ शाम को साइकिल से उसके घर। आंखों से नज़र हटी तो देखा हाथ कॉपी देने के लिए आगे बढ़ा हुआ था। मैं चाहता तो कॉपी को दूसरे छोर से पकड़ सकता था, मगर बहाने से मैंने वहीं से पकड़ी जिससे कि मैं उसके हाथों को छू सकूं। शाम को मम्मी ने कहा था कि जाकर कुछ सामान ले आ साइकिल से। घर वापस आया तो डांट बहुत पड़ी थी, क्योंकि सारा वक्त तो कॉपी देने के बाद उसके घर के चक्कर लगाने में लगा दिया था। कॉपी लौटाने के बाद इतना करना तो बनता था ना। सबसे पीछे वाले पन्ने पर अपना नाम उसके नाम के ऊपर लिख दिया था। वो कोई गेम खेलते हैं ना, शायद फ्लेम्स। वर्ड कट करो तो पता चल जाता है कि आपका क्या रिलेशन होगा। लंच में हमेशा वो नीचे वाले ग्राउंड में जाकर अपने दोस्तों के साथ खाना खाती थी। पिछले 3 दिन से गई नहीं थी, इसलिए क्योंकि मैं स्कूल में नया था। दोस्त नहीं थे ना मेरे। शायद वो भी मेरा इंतज़ार कर रही हो हमारी पहली डेट का। ये वाला जो डर होता है ना कि पहल कौन करे, ये दोनों में बराबरी से था। मगर थोड़ी तो मुझसे ज़्यादा डेयरिंग थी, क्योंकि उसने आज पलट कर देखा था। स्माइल करके मुझे देखने के बाद अपने बगल वाली सीट से बैग हटाकर नीचे रख दिया था। 7-8 कदम की दूरी पर थी। लंबी सांस लेकर मैं उसकी तरफ बढ़ा, मगर बगल बैठने की हिम्मत नहीं थी। उसकी डेस्क से आगे निकला तो उसने खुद बोला, तुम्हारी राइटिंग अच्छी है। वक्त कुछ ज़्यादा जल्दी में था। लंच ओवर की बेल जो बज चुकी थी। अपनी लंच डेट पर लेट हो गया था। अपनी सीट की तरफ वापस आने को निकला तो झट से उसने मेरे हाथों में एक पेपर पकड़ा दिया था। वही पेपर जिस पर उसने हमारे नाम के वर्ड्स को कट किया था। एसएसटी के पीरियड में पता चला कि हमारी कंपैटिबिलिटी लवर्स की थी। 3 दिन की छुट्टी के बाद स्कूल पहुंचा था। क्लास में कोई नहीं था। सब लोग नीचे मॉर्निंग प्रेयर में जो गए थे। अपनी डेस्क पर पहुंचने से पहले ये पता किया कि उसका बैग है या नहीं। मायूस हुआ देखकर, क्योंकि था नहीं। चुपचाप जहां वो बैठती थी उसके पीछे ही हेड डाउन करके लेट गया। बंद आंख बेल से खुली। गेट खुला तो देखा सामने लाल टमाटर जैसा गुस्से वाला चेहरा लेकर सीट पर पहुंची। खुशी से खड़ा होकर उसे हंस कर देखा तो पहले तो उसकी आंखों में मुझे देखने की चमक दिखी। फिर उसे याद आया कि गुस्सा भी तो होना है। अपने नए बैग को गुस्से से ज़मीन पर रखा और फिर सामने ब्लैक बोर्ड को डस्टर से मिटाने लगी। उसने कोने में लिखी आज की तारीख और चौक से उस पर टक टक करके मुझसे पूछा, कहाँ थे इतने दिनों से। क्लास टीचर के आने पर गुस्से से क्लास को शांत कराया और बालों को झट से बिखरा कर मेरी आगे वाली सीट में बैठ गई। बाल मेरे पीछे डेस्क पर आए थे।
अपने हाथों को चालाकी से छुपाते हुए उसके कंधे को छू कर उसे बुलाया। ढीठ भी तो पूरी थी, नहीं सुनी। अटेंडेंस के वक्त जब मैम ने पूछा कि कहाँ गायब थे तो बताया कि बुखार था। और अब पलटकर उसने मुझे देखा था। नाक पर जो गुस्सा चढ़ाया था वो उतार दिया था। पीरियड के बीच मेरे दोस्त ने बताया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मैम ने भी मॉनिटर साहिबा को कहा कि मुझे फर्स्ट एड रूम ले जाए। कॉरिडोर की शांति के बीच अलग अलग क्लासों की धीमी धीमी आवाज उसके इतने करीब जानकर चल रहा था। हमारे हाथ एक दूसरे से मिल रहे थे। मैंने पूछा, अभी तक नाराज हो? उसने कहा, हाँ मगर उतनी नहीं। तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैंने कहा, अब तो मैं फिट एंड फाइन हूँ। तो जा क्यों रहे हैं हम फर्स्ट एड रूम? मैंने कहा, अकेले में तुम्हारे साथ वॉक जो करनी थी। आज रूठ कर बैठी है मुझसे। कौन बताए कि उससे मैं कितना प्यार करता हूँ।